वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान। आज हम लोग क्लास 10 का लेसन 4 माई ओन ट्रू फैमिली का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हम लोग इस वीडियो में इस लेसन के ग्रामर और राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस के आंसर भी लिखेंगे। अगर आप लोगों ने इस पोएम का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सेंटेंस नंबर ए है, क्रीपिंग इन एन ओक वुड द पोएट वाज लुकिंग फॉर अ। इसका ऑप्शन नंबर 3 स्टैग करेक्ट आंसर है, यानी शाहबलूत के जंगल में दबे पांव चलते हुए पोएट एक नर हिरन को ढूंढ रहा था। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर बी, whenever an oak tree is felled, the number of trees the poet must plant is। इसका ऑप्शन नंबर 1 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब जब भी शाहबलूत का एक पेड़ गिराया जाएगा तो पोएट को उसके 2 पौधे लगाने चाहिए। सेंटेंस नंबर सी है, when the poet came out of the oak wood, his heart was that of a। इसका ऑप्शन नंबर 2 ट्री इज द राइट आंसर, यानी जब पोएट शाहबलूत के जंगल से बाहर आया तो उसका दिल एक पेड़ का दिल बन चुका था, यानी उसके दिल में पेड़ों के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। प्रोवाइड सेंटेंसेज और फ्रेजेज और वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और अपने आंसर के सपोर्ट में सेंटेंसेज या फ्रेजेज या वर्ड्स भी लिखने हैं। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए है, द ओल्ड वुमेन हेल्ड द पोएट्स सीक्रेट्स इन हर लिटिल बैग। बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से थैले में पोएट के राज छुपा रखे थे। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा हुआ था। इसके सामने हम लोग टी लिखेंगे और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे, आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग। बूढ़ी औरत ने कहा था कि मैंने अपने छोटे से थैले में तुम्हारे राज छुपा रखे हैं। स्टेटमेंट नंबर बी है, द ट्री ट्राइब सेड दैट द पोएट इज बॉदर्ड टू सी द चॉपिंग डाउन ऑफ ओक ट्रीज। यानी दरख्तों के कबीले ने कहा कि पोएट शाहबलूत के दरख्तों के कटने से परेशान होता है, उसे तकलीफ होती है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दरख्तों के कबीले ने ऐसा नहीं कहा था। तो इसके सामने हम लोग इफ लिखेंगे और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, वी आर चॉप डाउन, वी आर टॉर्न अप, यू डू नॉट ब्लिंक एन आई। मतलब हम काटे जाते हैं, हमें फाड़ा जाता है, तुम पलक भी नहीं झपकते हो। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर सी, द पोएट नेवर केम आउट ऑफ द ओक वुड। यानी पोएट कभी शाहबलूत के जंगल से बाहर नहीं आया। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके सामने हम लोग इफ लिखेंगे और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे, व्हेन आई केम आउट ऑफ द ओक वुड बैक टू ह्यूमन कंपनी। यानी जब मैं शाहबलूत के जंगल से बाहर इंसानों के बीच वापस आया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सकें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए है, When did the poet come twice awake? यानी पोएट कब 2 बार जाग उठा। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, The poet came twice awake when the old woman opened up her little bag। यानी जब बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से थैले को खोला उस वक्त पोएट 2 बार जाग उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, What would happen to the poet if he failed to make the promise? यानी अगर पोएट वादा करने में नाकाम होता तो उसके साथ क्या होता। इसका आंसर होगा, द पोएट वुड डाई इफ़ ही फेल्ड टू मेक द प्रॉमिस। यानी अगर पोएट वादा करने में नाकाम होता तो वो मर जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज इट दैट ऑल्टर्ड द पोएट। यानी ये क्या चीज़ थी जिसने पोएट को बदल दिया। इसका आंसर होगा, It was his dream beneath the boughs that altered the poet। यानी ये उसके शाखों के नीचे देखा हुआ ख्वाब था, सपना था, जिसने पोएट को बदल दिया। अब हम लोग ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दिए गए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, मतलब नरेशन चेंज करना है। तो नंबर ए है, राहुल आस्क्ड दीपा विल यू गो टू स्कूल टुडे। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा राहुल आस्क्ड दीपा इफ शी वुड गो टू स्कूल दैट डे। नंबर बी है, रीता सेड टू आयशा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा रीता रिक्वेस्टेड आयशा टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। नंबर सी है, द ओल्ड मैन टोल्ड द लिटिल गर्ल मे यू बी हैप्पी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा द ओल्ड मैन ब्लेस्ड द लिटिल गर्ल दैट शी माइट बी हैप्पी। ग्रामर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड। तो नंबर ए है, रंजन सेड हु डज नॉट नो द नेम ऑफ रविंद्रनाथ, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को एक अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा रंजन सेड दैट एवरीवन नोज द नेम ऑफ रविंद्रनाथ। नेक्स्ट है नंबर बी, संगीता रन्स फास्टर दैन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास, री राइट यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ फास्टर। फास्टर का पॉजिटिव डिग्री का यूज करके इस सेंटेंस को री राइट करना है। तो फास्टर का पॉजिटिव डिग्री होता है फास्ट। फास्ट का यूज करके हम लोग इस सेंटेंस को री राइट करेंगे। तो ये सेंटेंस होगा नो अदर गर्ल इन हर क्लास रन्स एज फास्ट एज संगीता। नंबर सी है, कौशिकी ब्लेम्ड हर फ्रेंड फॉर द ट्रबल, री राइट यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ ब्लेम्ड। ब्लेम्ड का नाउन फॉर्म यूज करके इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो ब्लेम्ड का नाउन फॉर्म होता है ब्लेम। तो हम लोग ब्लेम का यूज करके इस सेंटेंस को री राइट करेंगे। तो ये सेंटेंस होगा कौशिकी पुट द ब्लेम ऑन हर फ्रेंड फॉर द ट्रबल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम लोग राइटिंग स्किल के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। राइटिंग एक्टिविटीज़, क्वेश्चन नंबर 7, योर स्कूल इज़ गोइंग टू होस्ट द इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। आपका स्कूल इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कराने जा रहा है। सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल। मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी हैं। राइट अ नोटिस विद इन 100 वर्ड्स कॉलिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। 100 वर्ड्स के अंदर में एक नोटिस लिखिए स्टूडेंट्स को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते हुए। मेंशन द टाइम, डेट एंड वेन्यू ऑफ द कंपटीशन। नोटिस में कंपटीशन का वक्त, तारीख और जगह भी बताना है। योर नोटिस शुड बी काउंटर साइंड बाय द हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल। आपका नोटिस आपके स्कूल के हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर के जरिए काउंटर साइंड होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे नोटिस, उसके बाद हम लोग डेट लिखेंगे, फिर हम लोग नोटिस का सब्जेक्ट लिखेंगे इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। उसके बाद हम लोग नोटिस लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू होस्ट the inter-school district sports competition on 10th January 2022 at 8 a.m. in the Indira Maidan. Students of class 9 to 12 can participate in the competition. बिना पैराग्राफ चेंज किए हुए हम लोग आगे लिखेंगे। There will be several events like long jump, high jump, shot put, relay race and 200-meter race. A student can take part in any 3 events. Interested students can register their names with the sports teacher from 14th December to 24th December 2021. For further information, the students may contact the undersigned. उसके बाद हम लोग नीचे राइट साइड में SD लिख करके स्लैश और हाइफन देंगे। इसका मतलब होता है साइंड, यानी यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसके नीचे हम लोग सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स क्लब और स्कूल का नाम लिखेंगे। लेफ्ट साइड में हम लोग काउंटर साइंड लिख करके उसके नीचे में हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर लिखेंगे। नोटिस कंप्लीट हो गया।
आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।